जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं भगवत गीता का चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें 1 से 55 तक के श्लोक को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्जुन ने कहा, आपके द्वारा कहे गए परम रहस्यमय वचन जो आत्मा के विषय में हैं, सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमलनयन, मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अविनाशी महिमा का भी ज्ञान प्राप्त किया है। हे परमेश्वर, जैसा आपने अपने स्वरूप का वर्णन किया है वह सब सत्य है। अब मैं आपके उस ईश्वरीय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे योगेश्वर, यदि आप मानते हैं कि मैं उस रूप को देखने में समर्थ हूँ तो कृपा करके मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराएं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देख। अनेक वर्णों और आकारों वाले मेरे अद्भुत रूपों को देख। हे अर्जुन, मेरे इस शरीर में चराचर जगत को एक साथ देख ले और जो कुछ तू देखना चाहता है वह भी देख ले, परंतु तू अपनी इन आंखों से मुझे इस रूप में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब तू मेरी योग शक्ति का दर्शन कर। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर योगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना परम दिव्य रूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्रों वाले, अनेक अद्भुत दृश्यों वाले, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेक दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य मालाओं और वस्त्रों को पहने हुए, दिव्य गंध से सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप भगवान को अर्जुन ने देखा। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उस विश्वरूप की प्रभा की तुलना नहीं की जा सकती। अर्जुन ने उस समय भगवान के शरीर में संपूर्ण जगत को अनेक रूपों में स्थित देखा। तब आश्चर्यचकित और हर्षित होकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं, ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनंत भुजाओं, उदरों, मुखों और नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके अंत, मध्य और आदि को नहीं देख पा रहा हूँ। मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र धारण किए हुए सब ओर से प्रकाशमान देख रहा हूँ। आपकी प्रभा अग्नि और सूर्य के समान है और आपको देखना कठिन है। आप ही परम अक्षर, जानने योग्य परम तत्व हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अविनाशी धर्म के रक्षक हैं। मेरा मत है कि आप ही सनातन पुरुष हैं। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत शक्ति वाले, अनंत भुजाओं वाले, सूर्य और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले, अग्नि रूप मुख वाले और अपनी प्रभा से इस जगत को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सारा आकाश और सभी दिशाएं आपसे व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे महाबाहु, आपके विशाल रूप, अनेक मुख और नेत्र, अनेक भुजाएं, जंघाएं और चरण, अनेक उदर और दाढ़े देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णों वाले, फैले हुए मुख वाले और बड़ी बड़ी जलती हुई आंखों वाले आपको देखकर मेरा हृदय भय से व्याकुल हो रहा है और मैं धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ। आपकी विकराल दाढ़ों वाले और प्रलयकाल की अग्नि के समान मुखों वाले आपको देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझ रही हैं और मैं शांति नहीं पा रहा हूँ। हे देवेश, हे जगन्निवास, मुझ पर कृपा करें। धृतराष्ट्र के पुत्रों सहित सभी राजा, भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा आपके मुख में वेग से प्रवेश कर रहे हैं। वे आपके विकराल दाढ़ों वाले मुखों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे नदियां वेग से समुद्र में प्रवेश करती हैं। जैसे पतंगे जलती हुई अग्नि में नष्ट होने के लिए वेग से प्रवेश करते हैं,
वैसे ही ये लोग भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आप अपनी जलती हुई जिह्वाओं से सब लोगों को बार बार निगल रहे हैं। हे विष्णु, आपकी प्रभा से यह सारा जगत जल रहा है। मुझे बताइए कि आप कौन हैं जो इतने उग्र रूप वाले हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझ पर कृपा करें। मैं आपको आदि पुरुष जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी गति को नहीं जानता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मैं लोगों का नाश करने वाला काल हूँ जो अब प्रकट हुआ हूँ। तेरे बिना भी ये सब योद्धा मारे जाएंगे जो यहाँ युद्ध के लिए खड़े हैं। इसलिए तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर राज्य का भोग कर। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मैंने पहले ही मार दिया है। तू युद्ध कर, तू शत्रुओं को जीतेगा। संजय ने कहा, भगवान के इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर फिर से प्रणाम किया और भयभीत होकर इस प्रकार कहा, हे ऋषिकेश, आपके यश का गान करते हुए यह जगत हर्षित और अनुरक्त हो रहा है। राक्षस भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धों के समूह आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, वे आपको नमस्कार क्यों न करें जो ब्रह्मा से भी बड़े हैं और आदि करता है। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर, सत और असत से परे हैं। आप आदि देव, पुराण पुरुष और इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ज्ञाता, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह जगत व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और पितामह हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य और अमित पराक्रम वाले, आपको सब ओर से नमस्कार हो। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। आपको मित्र मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हे कृष्ण, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है और हंसी में, सोते समय, बैठे समय अथवा भोजन करते समय जो कुछ अनादर किया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता, गुरु और गुरु से भी बड़े हैं। हे अतुलनीय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है। फिर आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। इसलिए मैं शरीर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे पत्नी के, अर्जुन ने कहा, हे देवेश, आपके इस अद्भुत रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, परंतु मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में दर्शन दें। हे विश्वमूर्ते, मैं आपको किरीट, गदा और चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, अपने उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति से तुझे यह परम दिव्य, अनंत और तेजोमय विश्वरूप दिखाया है, जिसे तेरे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से, न कर्मों से और न ही घोर तपस्या से मनुष्य मुझे इस रूप में देख सकता है, जैसा तूने आज देखा है। अब तू भयभीत और मोहित न हो, तेरे मन की व्याकुलता दूर हो जाए। अब तू मेरे उसी रूप को देख। संजय ने कहा, वासुदेव भगवान अर्जुन से ऐसा कहकर फिर अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और फिर महात्मा अर्जुन को अपना सौम्य रूप दिखाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। श्री भगवान ने कहा, मेरा जो रूप तूने देखा वह देखना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी सदा उस रूप के दर्शन की इच्छा करते हैं। न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही कोई मुझे उस रूप में देख सकता है, जैसा तूने देखा है।
हे अर्जुन, अनन्य भक्ति से ही मुझे इस रूप में जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और तत्व से प्राप्त किया जा सकता है। हे अर्जुन, जो मेरे लिए कर्म करता है, मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, मेरा भक्त है, आसक्ति से रहित है और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखता, वह मुझे प्राप्त होता है।